दोस्तों बात करते हैं दो और फाइट्स के बारे में जो कि हुई ऑन UFC 269। कोडी गारब्रैंट वर्सेस काई कारा फ्रांस और डोमिनिक क्रूज वर्सेस पेड्रो मिन्होस। नाउ ऑब्वियसली क्रूज ये फाइट जीत गए। उनके लिए एक बहुत ही दोस्तों बड़ी विन है। बैक टू बैक ही वाज गेटिंग इंजर्ड और बैड लक अगेंस्ट हेनरी सोहुडो। बिट कंट्रोवर्शियल स्टॉपेज कुछ लोग कहेंगे, एटलीस्ट डोमिनिक क्रूज यही मानते हैं। और अब उनके पास विन है अगेंस्ट पेड्रो मिन्होस, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। राउंड जो वन था वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। दो बार वो नॉक डाउन हुए, उससे बाहर निकलते हैं और फिर दिखाते हैं वो झलक जिसके लिए वो मशहूर थे और हैं अभी भी हैं। हिज स्पीड, हिज कॉम्बिनेशंस, हिज मूवमेंट्स, सब कुछ उन्होंने दिखाया और वो फाइट जीत गए। वेरी गुड फाइट अगेंस्ट पेड्रो मुन्होस। कोडी गारपेंट दोस्तों नॉकआउट हो गए अगेंस्ट काइकारा फ्रांस। अ, ये उनकी दूसरी लॉस है बैक टू बैक। अगर देखें जो उनकी लास्ट 6 फाइट है, उनके पास 5 लॉसेस हैं और सिर्फ एक विन है। जो विन है वो है अगेंस्ट राफेल ओसांसो वाया नॉकआउट। पर उसके अलावा जो सारी उनके पास लॉसेस हैं, सिर्फ एक लॉस छोड़ के सब हैं वाया नॉकआउट और टीकेओ। यानी कि वो बहुत ज़्यादा बार नॉकआउट या टीकेओ हो रहे हैं। नाउ मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरीके से कितनी जल्दी टाइम बदलता है इन एमएमए। कुछ साल पहले 2016 में फाइट हुई थी डोमिनिक क्रूज की अगेंस्ट कोडी गारब्रैंट और वो फाइट उस टाइम पे कोडी वाज अनडिफीटेड। 10 फाइट 0 लॉस 10 विंस और उन्होंने हराया था डोमिनिक क्रूज को, क्योंकि उस टाइम पे चैंप थे। नाउ वो जो फाइट थी, अगर आप वो फाइट देखें, कुछ क्लिप्स देखें अगर आप, बहुत मुश्किल था कोडी को टच करना भी। पंच करना तो भूल जाइए। बहुत मुश्किल था उनके पास आना आना भी। एक एक उसमें आता है मोमेंट उस फाइट में, जब करीबन 4-5 पंच थ्रो करते हैं डोमिनिक क्रूज़ और उनको उनसे जस्ट लाइक मैट्रिक्स उनसे ऐसे बच जाते हैं और फिर ऐसे करते डांस करते हैं। एक बहुत ही वो एक अमेजिंग मोमेंट है उस फाइट के अंदर। और लगा कि शायद कि ये ये जो मोमेंट है, ये जो फाइट है, अब यहाँ से डाउनफॉल है डोमिनिक क्रूज़ का और यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ़ जो चैम्प बने उस फाइट के बाद, कोडी गारब्रैंट वही चैम्प बने रहेंगे बहुत लंबे टाइम तक। बिकॉज़ उनकी स्पीड, उनकी एजिलिटी और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनकी जो मूवमेंट्स थे, वो इतने फ़ास्ट थे कि उनके पास आना बहुत मुश्किल था। ही वाज़ सो गुड। और उसके तुरंत बाद यानी कि आफ्टर दिस फाइट, आफ्टर कोडी गारब्रैंट वर्सेस डोमिनिक क्रूज़ फाइट जो कि हुई थी 2016 में, उसके बाद फाइट करते हैं कोडी गारब्रैंट अगेंस्ट टीजे डिलशॉ। हार जाते हैं वाया नॉकआउट। रीमैच होता है फिर से अगेंस्ट टीजे डिलशॉ, फिर से हार जाते हैं वाया नॉकआउट। आते हैं टू फाइट अगेंस्ट पेड्रो मिन्होस, फिर से हार जाते हैं वाया नॉकआउट। उनके पास फिर एक विन है अगेंस्ट राफेल ओसांसो, बट अगेन उसके बाद फिर से लॉस अगेंस्ट रॉ फॉन्ट और फिर नाउ दिस लॉस अगेंस्ट काई कारा फ्रांस। सो आई मीन कितना टाइम जल्दी बदल गया है। मैंने कि जब वो चैंप थे, आई थिंक ही वाज 24 इयर्स ओल्ड, 25 इयर्स ओल्ड। लगा कि ये बंदा तो बिल्कुल फ्रेश है, नया है। उस टाइम पे शायद 31 इयर्स ओल्ड थे क्रूज़। लगा कि शायद कि हे क्रूज़ कैन नेवर डिफीट कोडी गारब्रैंट बिकॉज़ ही इज़ सो गुड। और अब देखिए आप, कोडी गारब्रैंट एक लूजिंग स्ट्रीक पर हैं और डोमिनिक क्रूज़ विनिंग स्ट्रीक पर हैं। हरा चुके हैं पीटरो मुनोज को और अब शायद ही विल फाइट होजे अल्डो। एंड इट्स पॉसिबल दोस्तों कि अगले साल में पॉसिबल है कि डोमिनिक क्रूज अगर वो फाइट वो जीत जाते हैं अगेंस्ट होजे आल्डो, ही कैन फाइट फॉर द बेल्ट अगेन, जो कि बहुत ही बड़ी बात होगी। इतने लंबे गैप के बाद फिर से एक बार फाइट करेंगे बेल्ट के लिए डोमिनिक क्रूज। दिस इज अ क्रेजी स्पोर्ट दोस्तों। आई मीन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एनीथिंग कैन हैपन इन एनी फाइट, वन मोमेंट कैन चेंज। एक एक और बात है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब फाइट हुई थी क्रिस व्हाइटमैन की, जो कि उस टाइम पे चैम्प थे फॉर द यूएफसीज मिडवेट डिवीजन, अगेंस्ट लुक रॉकहोल्ड, वो लेग किक थ्रो कर रहे थे। आई थिंक स्पिनिंग लेग किक या मे बी शायद ऐसा कुछ था। और उस टाइम पे उनको पकड़ने में होते हैं कामयाब लुक रॉकहोल्ड और फिर उनको करते हैं टीकेओ। अगर वो लेग किक को ना फेंकते, जो कि उनका नहीं था, उनका नहीं था वो प्लान, वो फाइट नहीं करते ऐसे,
बट मे बी ही वॉज टायर्ड, उन्होंने वो लेग किक थ्रो की, पकड़े गए और हार गए, और उसके बाद क्रिस वाइडमैन हारते चले गए। वो एक टर्निंग पॉइंट था। और ये जो फाइट हुई अ, जब कोडी गारब्रैंड के अगेंस्ट टीजे डिलशॉ, एक पंच लगा, उन्हें गुस्सा आ गया, आगे बढ़ते हैं और फिर ही गॉट नॉकड आउट। सो यस, वन फाइट चेंज्ड हिम इन अ वे। बट दोस्तों, दिस इज क्रेजी। आई मीन, अब जब मैं देखता हूँ कि कितने यंग हैं कोडी गारब्रैंड, सिर्फ 30 साल के हैं, और उनके पास वो चैम्प बन चुके थे, और अब उनके पास लास्ट 6 फाइट में से 5 यू नो बार वो हार गए हैं, सिर्फ एक उनके पास विन है। और डोमिनिक क्रूज अब 2 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर हैं। उनकी जो फाइट हुई थी लास्ट, वो हुई थी बिफोर पीटर मिनहॉस कैसी कैनी। उससे पहले उनके पास लॉस है अगेंस्ट हेनरी सुहुडो। कंट्रोवर्शियल अर्ली स्टॉपेज कुछ लोग कहेंगे, एटलीस्ट डोमिनिक क्रूज मानते हैं। बट दोस्तों, दिस इज क्रेजी। दोस्तों, एनीवे, ये था हमारा वीडियो। व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा नेक्स्ट फॉर कोडी गारब्रैंड? आई थिंक जो जो उन्होंने गलती की, आई थिंक वो गलती थी कि वो आए एक डिवीजन नीचे। जो फाइट थी अगेंस्ट रॉब फोंट, एक अच्छी फाइट थी, टफ फाइट थी, बट मे बी उन्हें लगा शायद कि मेरे जो स्पीड है और जो पावर है, वो मेरे लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होगी इन फ्लाईवेट डिवीजन। इसलिए उन्होंने वेट कट किया, नीचे आए, बट हो गए नॉकआउट। तो आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा उनके लिए। आई थिंक ही शुड गो बैक टू बेंटवेट डिवीजन। उनके पास 5 लॉस हैं, वया नॉकआउट या टीकेओ। नॉट गुड दोस्तों फॉर हिज ब्रेन। सो वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर हिम। बट यस, आई मीन, अगर आप भूल चुके हैं या आपको पता नहीं कि क्या थे कोडी गारब्रैंड उस टाइम पे, जस्ट वॉच, जस्ट गूगल करिए आप यूट्यूब पे, डोमिनिक क्रूज वर्सेस कोडी गारब्रैंड। कुछ क्लिप्स आपको मिलेगी, 1 मिनट की, 2 मिनट की, आप देखिए कि किस लेवल पे थे। एनीवे दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।